हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरी और नीलू की शादी हो गई थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे। मैं तो इसलिए खुश था कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने में बहुत जल्द कामयाब होने वाला था। जबकि नीलू तो मुझ जैसे अमीर हैंडसम लड़की को पाकर बहुत खुश थी, जो कि शायद उसका बहुत बड़ा सपना था और वह सपना बहुत जल्द टूटने वाला था। मैं नीलू को लेकर एक किराए के फ्लैट में आया था और उसको यही कहा था कि यह मेरा अपना फ्लैट है, क्योंकि मेरे पास तो पैसा बहुत था। इसलिए मेरा जहाँ दिल चाहता मैं रह सकता हूँ। नीलू तो मुझे इस तरह मोहब्बत करती थी कि मेरी हर बात का आंखें बंद करके यकीन कर रही थी, और मैं भी उसके भरोसे का भरपूर फायदा उठाना चाहता था। वह फ्लैट हर तरफ फूलों से सजा हुआ था। रूबीना मेरी बाहों में बाहें डालकर बहुत नाज के साथ उस फ्लैट में दाखिल हुई थी। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया उसके हाथ में आ गई थी। मुझे भी दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर नीलू ने क्या सोचकर मेरे साथ वैसा व्यवहार रखा था। वह तो शायद भूल ही चुकी थी, जिसके पास पैसा होता है वह दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, और मेरे पास तो बेहद पैसा था जिससे मैं दुनिया की हर चीज, हर खुशी खरीद सकता था। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बन सकता था, और जैसे चाहता लोगों को भी अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता था। फिर वह किस मिट्टी से बनी थी? वह खुद को क्या समझती थी कि मुझे मेरे ही दोस्तों में जलील करके खुद आसानी से रहा लेगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। उसमें कोई शक नहीं था। वह तैयार होकर बेहद हसीन लग रही थी। वह सच में एक खूबसूरत लड़की थी। मेरी बहुत लड़कियों से दोस्ती रह चुकी थी, मगर उन सब में वह अलग थी। उसकी खूबसूरती देखकर तो मैं भी एक पल को उसकी खूबसूरती में खो जाता था। उसके बिना रह नहीं सकता था। मैंने उसकी खूबसूरती का भरपूर फायदा उठाया था। उसी नीलू ने बड़ी आसानी से खुद को मेरे हवाले कर दिया था। उसको तो लगा कि हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन मैं तो उसकी खुशियों को शुरू होने से पहले ही मार देना चाहता था। मैं तो खुद अपने हाथों से उसकी खुशियों का गला घोट देना चाहता था। उसके चेहरे पर आने वाले दुख भरे पल को देखकर खुश होना चाहता था। मैंने सारी रात उसका भरपूर फायदा उठाया था, और सुबह होते ही मैं नीलू से अपनी बेइज्जती का बदला ले चुका था। मैंने डिवोर्स के पेपर उसके बेड पर रख दिए थे और खुद फ्लैट छोड़कर अपनी जिंदगी में बिजी हो गया था। मेरा मकसद तो पूरा हो गया था। मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला ले चुका था। इसलिए मैं खुद को हल्का-हल्का महसूस कर रहा था। मुझे तो वैसे भी आदत थी कि लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ देने की। इसलिए मेरे लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं तो नीलू की हालत के बारे में सोच-सोच कर ही खुश हो रहा था। पता नहीं वह खुद को क्या समझती थी। उसने इतनी अकड़ क्यों थी? लेकिन मैंने उसकी सारी अकड़ को तोड़ कर रख दिया था। मगर मेरा नाम अनिल है। मैंने एक अमीर घर में आँख खोली थी। मेरे पापा का खुद का बिजनेस था, और वह बिजनेस विदेश तक भी फैला हुआ था। घर में दौलत की काफी रेल फेल थी। मैं उनका इकलौता लाडला बेटा था। मुझसे 4 साल छोटी मेरी बहन अंजलि थी, जो हम सबकी जान थी। मैं गाजियाबाद के एक पास कॉलोनी में अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरे घर में हर तरह के ऐशो आराम मौजूद थी। दुनिया की हर चीज मेरे बड़े से महल नुमा घर में मौजूद थी, जिससे मैं अपनी जिंदगी जैसे चाहता बिता सकता था। मेरी मम्मी भी एक सोशल वर्कर थी, जो हर वक्त किसी न किसी सोशल वर्कर के लिए हमेशा तैयार रहती थी। पापा वैसे ही ज्यादातर विदेश में होते थे, क्योंकि उनका बिजनेस विदेश में ज्यादा था, जिसके लिए वह आए दिन हिंदुस्तान से बाहर ही रहते थे। मेरी छोटी बहन अंजलि बहुत मेहनती और दिमागी लड़की थी। उसको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। उसके लिए उसने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। अगर अंजलि को ढूंढना होता तो वह हमेशा लाइब्रेरी में ही मिलती थी। वह अपने कॉलेज के बाद ज्यादातर लाइब्रेरी में ही बिताती थी, और बाकी रह गया था मैं।
मुझे तो घर में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं तो कॉलेज के बाद अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, क्योंकि यही मेरा जुनून था, मेरा शौक था। मैं अपने दोस्तों के साथ हर वक्त पार्टी करता, इसलिए मैं घर पर कम ही टिकता था। मैं तो हर दिन दोस्तों के साथ एक नई जगह पार्टी करता, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ बाप, बहन और अंजलि के बाद सबसे ज्यादा प्यारे मेरे दोस्त ही थे। घर पर तो अंजलि के अलावा कोई नहीं होता था। वह भी हर वक्त किताबों में ही मगन रहती थी, जो कि मुझे तो बहुत पकाऊ लगता था। उसका यूं किताबों में घुसे रहना मुझे बहुत बोर कर देती थी। तभी तो मैं हर वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। मम्मी पापा ने भी हम पर कभी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। हम हर मामले में आज़ाद थे, कोई पूछने वाला नहीं था। हम अपना सारा वक्त कहाँ बिताते थे और जेब खर्च मुझे इस तरह मिलता था कि उससे मेरे सारे दोस्त भी दिल खोलकर अय्याशी करते थे। मैं तो सपनों की दुनिया में रहने वाला एक आदमी था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि आँख खुलने पर सपना टूट भी जाया करता है। मुझे रेसिंग कार के साथ साथ एक और शौक भी था, और वह था लड़कियों के साथ दोस्ती करके उनके साथ टाइम बिताना। आमिर तो मैं था ही, उसके साथ साथ मेरी पर्सनैलिटी भी इस तरह कमाल थी कि लड़कियां खुद मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती थी, और मैं भी हर एक के साथ दोस्ती जरूर करता था, क्योंकि यही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी थी कि मैं हर लड़की के साथ दोस्ती करके उसके साथ खूब दिल बहलाता था। और अगर कोई लड़की मुझसे शादी के बारे में पूछती तो मैं उसको साफ मना कर देता था, क्योंकि मैं लड़कियों से दोस्ती सिर्फ टाइम बिताने के लिए ही करता था, जबकि शादी का मेरा कोई इरादा नहीं था। शादी के लिए तो मैंने पहले ही अपना आइडिया बना रखा था। जहाँ पर मेरे मम्मी पापा कहेंगे, मैं उसी के साथ शादी करूँगा। इसलिए बहुत सी लड़कियाँ मुझे यह कहकर छोड़ जाती थी कि मैं सिर्फ अपने अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा हूँ। इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। अगर कोई कहे कि मैं अपने अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, तो इसमें कोई गलत नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा ही तो था। अपनी मनमानियाँ करने वाला, किसी की एक ना सुनने वाला और अपने ही मौज मस्ती में मगन रहने वाला। मेरी दोस्ती शहर के हर अच्छी और खूबसूरत लड़की के साथ थी। उसकी वजह यह भी थी कि मैं अपने दोस्तों पर दिल खोलकर खर्चा किया करता था। मेरे दोस्त सारा दिन मेरे साथ मेरी महंगी महंगी गाड़ियों में घुमा करते थे, और हम जहाँ पर भी जाते वहाँ पर एक रौनक लगा देते, क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल थी। मेरे ग्रुप में अमीर लड़कों की लड़कियां और लड़के शामिल थे, इसलिए हम दिल खोलकर पैसा खर्च कर लेते थे। मेरे सभी दोस्त किसी न किसी के साथ सेट थे। वह तो एक लड़की के साथ ही खुश थे, मगर मगर मेरा दिल कभी किसी एक लड़की के साथ नहीं भरा था। इसलिए मैं आए दिन लड़कियां बदलता रहता था। एक लड़की से दिल भर जाता तो मैं दूसरी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता, नई दोस्त ढूंढने के लिए निकल पड़ता, जो मेरे लिए बहुत ही आसान काम था, क्योंकि मैं जानता था कि लड़कियां तो दौलत और पैसों के पीछे भागती चली आती हैं, जो मेरे पास बहुत था। मेरे माँ बाप को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि मैं उनका पैसा कैसे उड़ाता था, क्योंकि उन्होंने हमें खुली छूट दे रखी थी। इसलिए मुझे अपने माँ बाप का भी कोई डर नहीं था। उन्होंने तो मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा था कि आखिर मैं सारा दिन क्या करता रहता हूँ या कहाँ बिजी रहता हूँ। फिलहाल मेरी बहन अंजलि को मेरी हर बुरी आदतों के बारे में पता था। मुझे हमेशा समझाती और मुझे ड्रामाबाज कहती थी, लेकिन वह मेरी बहन थी और मैं बहन भाइयों में तो सब चलता है। मैं तो पढ़ाई में भी कोई खास दिलचस्प नहीं लेता था, सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए ही पढ़ रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पापा का अपना बहुत बड़ा बिजनेस था, जो आगे जाकर मुझे ही तो संभालना था। नौकरी तो मुझसे नहीं करवाने वाले थे। अगर मैं कहीं नौकरी करने के लिए कहता तो उनको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लोग क्या कहेंगे कि अपना बिजनेस होने के बावजूद भी दूसरों के यहाँ मजदूरी बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहते।
इसलिए मैंने पढ़ाई को कभी भी सर पर सवार नहीं किया। नहीं, मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की। मेरे ग्रुप में शामिल दोस्त भी सब मेरे ही तरह अय्याशी करने वाले थे। लेकिन उनमें और मुझ में सिर्फ एक फ़र्क था, वो अपनी ज़िंदगी एक लड़की के साथ बिता रहे थे और उनसे मोहब्बत करते थे और सारी ज़िंदगी एक साथ बिताने की प्लानिंग भी करते थे। जबकि मेरे साथ हर बार कोई और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती थी, जिनको बाहों में बाहें डालकर अपना दिल बहलाता। जब मेरा दिल उससे भर जाता तो मैं उसको पैसा देकर खुद से दूर कर देता। मुझे तो शुरू से ही लड़कियों में किसी खास तरह की लगाव नहीं था। मैं सिर्फ एक हद तक उनसे दोस्ती करता। मेरी कोशिश होती कि मैं किसी के साथ दिल लगी ना कर बैठूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लड़की का होकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे किसी एक लड़की का होकर अपनी जिंदगी नहीं बितानी थी। लड़कियों का तो एक ही रोना होता है कि मैं उनके साथ शादी करके उनके वसूलों के हिसाब से घर पर कैद होकर ही बैठ जाता, जिससे शायद मेरी आज़ादी ही खत्म हो जाती। जबकि मैं तो खुली हवा में उड़ने वाला एक आज़ाद पक्षी था, जिसको किसी कैद में रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं जानता था कि मेरे माँ-बाप मेरी शादी किसी बहुत ही अच्छी और खानदानी लड़की से करेंगे, इसलिए मैंने अपनी शादी को कभी गंभीरता से ही नहीं लिया था। अपनी ज़िंदगी में बहुत एडवेंचर करना चाहता था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ भी हर लड़की मेरी दोस्त रह चुकी थी और मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जिस लड़की से मेरा दिल भर जाता, मैं उसके साथ इस अंदाज से अलग होता था कि ना तो मुझे दुख होता और ना ही उस लड़की को। मेरी वजह से कोई समस्या होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। जब तक मेरी मुलाकात नीलू से नहीं हुई थी। यह उन दिनों की बात थी जब मैं अपने दोस्त के साथ ही कॉलेज के एक फंक्शन की तैयारी कर रहा था। वैसे तो मैं अपने कॉलेज के बहुत ही कम फंक्शन अटेंड किया करता था, लेकिन उन दिनों जो एक्ट हम स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे, उस एक्ट में एक लड़का और एक लड़की का काम था और हमें एड्स बीमारी का फैला हुआ रूप बताना था और इस बीमारी से लोगों को कैसे सुरक्षित करें, इसके बारे में हमें एक्टिंग करनी थी। मेरे दोस्तों ने यह किरदार मुझे ही करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं ये एक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकता था, क्योंकि मेरे दोस्त जानते थे कि मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स है और मैं उन सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ। मैं तो इन सब में माहिर था। ऐसे किरदार में जैसे मैंने जान भर दिया करता था। लड़कियां मेरी बातें सुनकर खुद ब खुद ही मेरी तरफ खींचने लग जाती थी, इसलिए वह प्यार मोहब्बत का किरदार मुझसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता था। मैंने खुशी खुशी वह एक्ट परफॉर्म करने के लिए हामी भर ली थी। मेरे मुकाम में जो लड़की थी उसका नाम नीलू था। हमें स्टेज के किरदार करने की एक्टिंग करने के लिए एक दूसरे के साथ कुछ दिन टाइम बिताना था, ताकि हम इस एक्ट को कर सकें और डायलॉग याद कर सकें। इसलिए नीलू कुछ दिन से वह मेरे साथ ही थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि नीलू मुझसे दोस्ती कर ले और मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था, मगर वह लड़की ऐसी थी कि काम के सिवा कोई बात नहीं करती थी। वह मेरे पास तभी आती थी जब हमको एक्टिंग करनी होती थी। उसके अलावा उसने कभी भी मुझसे कोई बात नहीं की थी, जबकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि उसका ध्यान अपनी तरफ दिला सकूं, मगर वह ना जाने खुद को क्या समझती थी। वैसे तो वह लड़की खुद को लॉन्ग कपड़ों में छुपा कर रखती थी, मगर मैं बहुत हैरान था कि अगर वह इतनी शरीफ लड़की थी तो ऐसे एक्ट क्यों कर रही थी, जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें करना ज़रूरी था। मैंने इस बारे में भी उससे पूछने की बहुत कोशिश की थी। वह मुझसे काम की बात के अलावा कोई जवाब भी नहीं देती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वह किसी तरह उस लड़की को अपनी तरफ खींच लाऊं, मगर नाकाम रहा। नीलू और मैं इस एक्ट की तैयारी के लिए करीब 8 दिन एक दूसरे के साथ बिताए थे और जब हमने वह ड्रामा स्टेज परफॉर्म किया तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा था, क्योंकि हम दोनों की परफॉर्मेंस बेहद
ज़बरदस्त थी। मैं समझता था कि प्यार मोहब्बत की बातें सिर्फ मैं ही कर सकता था, मगर नीलू तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली थी। मैं कहते हुए बिल्कुल ही भूल गया था कि मैं एक एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि नीलू के शब्दों में बेहद अपनापन था और प्यार मोहब्बत था। मुझे लगा था कि शायद मेरी बातों से उसका दिल मेरी तरफ हुआ होगा, लेकिन यह सिर्फ मेरी भूल थी। जैसे ही एक्ट खत्म हुआ और कॉलेज का सारा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा, वह जैसे ही एकदम से अपने असली रूप में वापस आ गई थी और मुझे नज़रअंदाज करके अपने दोस्तों की तरफ चली गई थी। मेरे और नीलू के उस प्यार मोहब्बत भरे एक्ट की बातें कॉलेज के हर लोग की जुबान पर रहता था। हर कोई हम दोनों की तारीफ करता था। हम दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मेरे दोस्त मुझे छेड़ने लग गए थे कि क्या मैं सच में उस एक्ट वाली लड़की से मोहब्बत करने लगा था, मगर मैं तो एक बहुत ही कमीना लड़का था। मैं तो फ्लर्ट ही ऐसे करता था कि हर एक को लगता था कि मैं सच में मोहब्बत कर रहा हूँ। इसलिए वह यह बात बिल्कुल गलत थी कि मैं उस नीलू से मोहब्बत करने लगा था। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को साफ मना कर दिया था कि हम दोनों के बीच तो काम के अलावा कभी कोई बात ही नहीं हुई थी। मैं नीलू के साथ परफॉर्मेंस कर तो ली थी, मगर उसके बाद से मेरे दिल में एक बात ज़रूर खटकने लगी थी कि आखिर नीलू खुद को क्या समझती थी जो वह मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जबकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि मैंने किसी लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो और वह मुझसे दोस्ती ना करती। फिर नीलू किस मिट्टी की बनी थी जो उस पर मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता था। मैंने हर तरह उसको अपने प्यार भरी बातों में उलझाने की कोशिश की थी, मगर वह लड़की मुझसे हमेशा 2 हाथ आगे ही रहा करती थी। उसने कभी पलटकर मुझे कोई बात ही नहीं की थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी लड़की के पीछे गंभीर हो गया था। मैं उसे हर हाल में दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि नीलू से दोस्ती करना मेरी जिद ही बन गई थी। उसकी वजह से तो मेरे ग्रुप के दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। मैं नीलू के पीछे पीछे भाग रहा था, जबकि वह तो मुझे घास भी नहीं डालती थी। मैंने ठान ही लिया था कि मैं उस लड़की से दोस्ती ज़रूर करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं नीलू के साथ दोस्ती करने की ज़िद की थी तो जैसे उसने सर पर ही सवार कर लिया था। उसकी वजह से मेरे अपने दोस्त ही मेरा मज़ाक बनाने लगे थे और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था कि मैं एक लड़की की वजह से अपने दोस्तों में ही मज़ाक बनकर रहा जाता। मैंने नीलू के बारे में सब कुछ मालूम करवा लिया था। वह एक मामूली सी पियून की बेटी थी। उसकी सिर्फ एक ही बहन थी जो उससे छोटी थी। नीलू का बाप मामूली नौकरी करके अपना घर चला रहा था, इसलिए नीलू अपने बाप की मदद करने के लिए पार्ट टाइम एक होटल में नौकरी भी करती थी। वह हर वक्त अपने पूरे कपड़े पहनती थी, किसी से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। वह एक अजीब घमंडी टाइप लड़की थी। उसको लगता था कि उसको कोई भी लड़का पटा नहीं सकता था, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। मैं भी कमीना था। मेरा नाम भी अनिल था। मेरा काम ही था लड़कियों से दोस्ती करना। फिर भला यह कैसे हो सकता था कि मैं उस नीलू से दोस्ती नहीं करता? यह तो बिल्कुल नामुमकिन था। वह तो वैसे भी वह लड़की थी जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों में एक मजाक बनकर रहा गया था। फिर भला कैसे हो सकता था कि मैं उस लड़की को इतनी आसानी से जाने दे सकता था? मैंने एक प्लान बना दिया था जिससे मैं और नीलू को बहुत आसानी से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकता था। बस उस प्लान को पूरा करने के लिए कुछ वक्त मुझे उसके सामने अपना असल रूप छुपाना था। मुझे उसके सामने यह जाहिर करना था कि मैं उससे मोहब्बत करता था और उसके बगैर नहीं रह सकता था। मुझे सिर्फ नीलू को यही जताना था कि मैं एक बहुत ही सुधरा हुआ मासूम लड़का हूँ, जो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर अपना दिल हार बैठा था और उसके साथ शादी करना चाहता था।
मैंने हर दूसरे दिन नीलू के पास उसके ऑफिस में चक्कर काटना शुरू कर दिया था, मगर मैं उसके सामने नहीं जाता था। मैं उससे कुछ दूरी पर बैठकर उसका सारा दिन का रूटीन देखा करता था और उसके करीब जाने के लिए पहले मैं उसके बाप के दिल में उतर गया। और जब उसके बाप से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, हुआ कुछ यूं था। एक दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि उसके बाप का एक्सीडेंट कर दो, पर उसके बाप को सिर्फ चोटें आनी चाहिए, हाथ पैर सही सलामत चाहिए। मेरे दोस्त ने ऐसा ही किया और फिर मौके पर ही हम लोग उन्हें अस्पताल ले गए और उन लोगों को कानो कान खबर भी ना हुई। इस तरह मेरी मुलाकात नीलू से अस्पताल में हुई और मैं ही नीलू के पापा को अस्पताल में एडमिट किया और अस्पताल का पूरा खर्चा भी मैंने उठाया था। इस तरह नीलू के दिल में मैंने अपनी जगह बना ली थी। नीलू के पिता का भी मैंने इतनी हेल्प किया था कि इस तरह वह मेरी अच्छाइयों के जाल में फंस गई थी और मेरा बहुत धन्यवाद कर रही थी। उस दिन के बाद से मैं जगह जगह पर नीलू का पीछा करना शुरू कर दिया था। उसके सामने अचानक इस तरह आ जाता जैसे हमारी मुलाकात अचानक से हो गई हो। वह जब भी मुझे देखती तो मेरे इंतजार में होती। मैं खुश था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा था, मगर या तो सिर्फ मैं अपने दोस्तों का चैलेंज पूरा किया था। मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जो उसने मेरे ही दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसको पटा नहीं सकता। मैं नीलू को पूरी तरह से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने में कामयाब हो चुका था। वक्त बिताने के साथ साथ मेरी और नीलू की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वह मेरी मोहब्बत में बुरी तरह से फंस गई थी और तब वक्त आ गया था कि जब मैं उसको कुछ भी कहता था वह करने के लिए तैयार थी। तब मैंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह भी मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। वह भी ऐसा ही चाहती थी। मैंने उसको आधी हकीकत बता दी थी कि जब से मैंने उसे कॉलेज में देखा था तब से ही मैं उससे मोहब्बत करता था। मैंने उसको हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं तो पहले दिन से ही उससे दोस्ती करना चाहता था क्योंकि मैं उसको पसंद करता था, मगर तभी वह मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देती थी। जब नीलू को यह मालूम हुआ कि मैं उसको पहले दिन से ही पसंद करता था, मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। उसने मुझे गलत समझा था, इसलिए वह मुझसे बात नहीं करती थी क्योंकि वह मुझे दूसरे लड़कों की तरह टाइम पास ही समझती थी और मैं दिल ही दिल में खुश भी हो रहा था। जो मुझे समझती थी मैं बिल्कुल वैसा ही था। बेशक वह खुद को बहुत चालाक और होशियार समझती थी, मगर मैं उससे ज़्यादा होशियार था। मैंने उसको अंदाज़ा भी नहीं होने दिया था मैं उसके साथ मोहब्बत का खेल रचा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा था। वह कितनी आसानी से मेरी बातों में आ गई थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। जब नीलू हर तरह से मेरी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी थी, उसका निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तब मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला किया और किराए के माँ-बाप बनाकर उसके घर रिश्ता लेने के लिए भेज दिया था। वह शायद अपने घर में पहले ही मम्मी-पापा को मेरे बारे में बता चुकी थी, इसलिए उसके माँ-बाप ने मेरा रिश्ता बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लिया था। हम दोनों की शादी की तारीख भी रख दी गई थी। मैंने यह सब कुछ अपनी असली माँ-बाप को बताए बगैर ही किया था, क्योंकि अगर उनको इस बात का पता होता तो मैं उनकी दी गई आज़ादी का इस तरह नाजायज़ फ़ायदा ना उठा रहा होता। वह तो मेरी हर तरह की आज़ादी पर पाबंदी लगा देते। नीलू को लगा था जैसे मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तभी तो वह मुझ पर इस तरह फ़िदा हो गई थी, मुझ पर यकीन करने लगी थी। मैंने उसको शादी की शॉपिंग करवाई थी, दिल खोल कर उस पर पैसा खर्चा किया था ताकि उसको ज़रा सा भी शक ना हो, लेकिन मैं सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। मेरी
और नीलू की शादी हो गई थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे। मैं तो इसलिए खुश था कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने में बहुत जल्द कामयाब होने वाला था। जबकि नीलू तो मुझ जैसी अमीर आदमी और हैंडसम लड़के को पाकर खुश थी, जो कि शायद उसका बहुत बड़ा सपना था और बहुत जल्दी टूटने वाला था। मैं नीलू को लेकर एक किराए के फ्लैट में आया था और उसको यही कहा था कि यह मेरा अपना फ्लैट है, क्योंकि मेरे पास तो पैसा बहुत था, इसलिए मेरा जहाँ दिल चाहता मैं रह सकता था। नीलू तो मुझे इस तरह मोहब्बत करने लगी थी कि मेरी हर बात आंखें बंद करके यकीन कर लिया करती। मैं भी उसके भरोसे का भरपूर फायदा उठाना चाहता था। वह फ्लैट हर तरह से फूलों से सजा हुआ था। नीलू मेरी बाहों में बाहें डालकर बहुत नाज के साथ उस फ्लैट में दाखिल हुई थी। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया उसके हाथ में आ गई थी। मुझे भी दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मैं सोच रहा था, आखिर नीलू ने क्या सोचकर मेरे साथ वैसा व्यवहार रखा था। वह तो शायद यह भूल चुकी थी कि जिसके पास पैसा होता है वह दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, और मेरे पास तो बेहद पैसा था जिससे मैं दुनिया की हर चीज की खुशी खरीद सकता था। मैं जैसा चाहता था बन सकता था मैं, और जैसे चाहता लोगों को भी अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मेरी वह किस मिट्टी से बनी थी। वह खुद को क्या समझती थी कि मुझे मेरे ही दोस्तों में जलील करके खुद आसानी से रह लेगी। ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। उसमें कोई शक नहीं था कि वह तैयार होकर बेहद हसीन लग रही थी। वह सच में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। मेरी बहुत लड़कियों से दोस्ती रह चुकी थी, मगर वह उन सब में बेमिसाल थी। उसकी खूबसूरती देखकर तो मैं भी दीवाना हो गया था, और मैंने उसके मोहब्बत का भरपूर फायदा उठाया था। उस रात नीलू ने आसानी से खुद को मेरे हवाले कर दिया था। उसको तो लगा था कि हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन मैं तो उसकी उसकी खुशियों को शुरू होने से पहले ही मार देना चाहता था। मैंने तो खुद अपने हाथों से उसकी खुशियों का गला घोट देना चाहता था, और उसके चेहरे पर आने वाले दुख भरे पल को देखकर खुश होना चाहता था। मैंने वह सारी रात उसका भरपूर फायदा उठाया था, और सुबह होते ही मैंने नीलो से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। मैंने डिवोर्स के पेपर्स उसके सिरहाने रख दिए थे और खुद फ्लैट छोड़कर अपनी जिंदगी में बिजी हो गया था। मेरा मकसद तो पूरा हो गया था। मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला ले चुका था, इसलिए मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा था। मुझे तो वैसे भी आदत थी लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ देने की, इसलिए मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं तो नीलू की हालत के बारे में सोच सोच कर ही खुश हो रहा था। पता नहीं वह खुद को क्या समझती थी, उसने इतनी अकड़ क्यों थी, लेकिन मैंने उसकी सारी अकड़ तोड़ दिया था। मगर उसके बाद जो कुछ होने वाला था वह तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। बेशक मैं अपनी जिंदगी में लड़कियों को एक खिलौना समझता था, मगर नीलू के साथ की जाने वाली ज्यादती मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नीलू के साथ पंगा लेना मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती थी। जब से मैं नीलू को छोड़ा था, उसके घर वालों से मेरी कोई बात नहीं हो पाई थी। मुझे लगा था कि शायद जब नीलू अपने घर पहुंचेगी तो उसके घर वाले मुझसे पूछने पहुंच जाएंगे कि मैंने उनकी बेटी के साथ ज्यादती क्यों की थी, मगर नीलू के घर से तो कोई भी नहीं आया था। खैर, मुझे उससे क्या लेना देना था, मेरा तो काम हो चुका था। अब मेरी तरफ से वह जैसी भी होती, जिस भी हाल में होती, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं एक बार फिर से अपनी जिंदगी में बिजी हो गया था। मेरी और नीलू की शादी से लेकर डिवोर्स तक की किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी थी। मेरी जिंदगी में उसके आने और चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, और उस बीच मेरा कॉलेज भी खत्म हो चुका था और मैं अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा था। मम्मी पापा भी मुझसे बहुत खुश थे, क्योंकि मैंने उनका बिजनेस अच्छे से संभाल लिया था। हम सब एक बार फिर से अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। ऐसे ही एक दिन जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो एक नौकर ने मुझे खबर दी कि सर आपसे कोई मिलने आया है। मुझे लगा कि शायद मेरा
कोई दोस्त ही होगा, इसलिए मैंने उसको अपने केबिन में बुला लिया। मगर मैं उसे देखकर हैरान रह गया था कि वह कोई और नहीं बल्कि नीलू थी, जो कि मेरे होने वाले बहनोई के साथ आई थी। जब मैंने उसको अपने बहनोई के साथ देखा तो मेरा सर चकराता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि नीलू तो पुनीत के साथ शादी कर चुकी थी। पुनीत ही उसे मेरे ऑफिस में लेकर आया था। जब पुनीत ने नीलू की कहानी सुनाई तो मेरी धड़कनें रुक गई थी। उसने कहा कि नीलू ऐसे ही रोड पर चलती जा रही थी, उसको किसी चीज का कोई होश नहीं था और अचानक से मेरी ही गाड़ी से इसकी टक्कर हो गई और यह बेहोश हो गई। जब इसको 3 दिन बाद होश आया तो इसने अपनी कहानी सुनाई तो मैं हैरान रह गया और मैं इससे शादी करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि यह अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती थी और मैं इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे मरते नहीं देख सकता था। और तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें मिलनी ही थी। तुम्हारे इसी अय्याशी ने मेरी बहन को मार दिया था और एक दिन ऐसे ही सिसकते-सिसकते मर गई थी। जब वह मरी थी तो उसके पास एक खत मिला था, जिसमें तुम्हारे घर का पता, तुम्हारे माँ-बाप का नाम, तुम्हारे बिज़नेस और तुम्हारी बहन का एड्रेस भी लिखा हुआ था। उसने मुझसे कहा था कि भाई, अगर तुम मेरा बदला लेना चाहते हो तो उसकी बहन को इसी तरह तड़पाना जिस तरह मैं तड़प कर मर रही हूँ, क्योंकि हम गरीब लोग थे। तुम गरीबों का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते थे। उस दिन मैंने वादा कर लिया था कि मैं अपनी बहन का बदला लेकर रहूँगा और आज मैंने ले लिया है। तुम्हारी बहन मुझे दिल और जान से ज़्यादा चाहती है और शायद मैं उसे ना मिलूँ तो वह मर भी जाए, इसमें कोई शक नहीं। और आज मैं नीलू को नई जिंदगी देकर अपनी बहन की आत्मा को शांति पहुंचाई है और यह तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, जिसको मुझे नहीं पालना और यह भी सिर्फ पैदा करके तुम्हें दे देगी और पूरे बदनामी के साथ। और हम इस बच्चे को ऐसे ही देने वाले हैं और हम इस बच्चे को लेकर कोर्ट तक जाएंगे और तुम्हारी बहन ऐसे ही तड़प कर मरेगी। और सच में नीलू और पुनीत ने अपना कहाकर दिखाया था। मेरी बहन ने जब यह सुना तो वह सच में सदमे में चली गई थी, क्योंकि वह पुनीत को इतना चाहती थी कि उसका कोई हिसाब नहीं था और यह सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुनीत और नीलू को अभी जान से मार डालूं। सच कहते हैं लोग, जब अपने ऊपर बीती है तो तब उस दुख का पता चलता है। मैं तो इन सब बातों को बस नॉर्मल ही लेता था। आज पता चला था मेरी बहन को देखकर कि प्यार किस हद तक किया जाता है। वह पुनीत को खोकर अपने आप को मिटाना चाहती थी। वह पुनीत को किसी भी हाल में पाना चाहती थी, लेकिन अब पुनीत नहीं था, क्योंकि पुनीत अब नीलू से शादी कर चुका था और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब वह लोग जब बच्चे को लेकर कोर्ट पहुंचे तो यह साबित हो गया कि यह बच्चा मेरा ही है। और कोर्ट में वह सारे राज खोल चुके थे जो मैं करता आया था और मेरी बहन ने भी कोर्ट में आखिरी सांस लिया था, क्योंकि पुनीत उसको अब कभी ना मिलता। वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया था और सबकी वजह मैं था। दोस्तों बताइए, क्या मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा थी जो नीलू ने मुझे दी थी? अब नीलू से मुझे सच में ही प्यार हो गया था। मैंने उस बच्चे को भी कोर्ट में ले लिया था, लेकिन अब मैं रोज रोज तड़प रहा था नीलू के लिए। और नीलू बच्चे को इसलिए नहीं रखना चाहती थी क्योंकि वह मेरे साय से भी नफरत करती थी और वह या तो मेरा ही बच्चा था, मेरा ही खून था, तो उसे इस बच्चे से जरा सा भी लगाव नहीं था। और होता भी कैसे, वह सोचती थी कि यह बच्चा बड़ा होकर मेरे ही तरह होगा और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उन दोनों का दुश्मन एक ही था। तभी नीलू पुनीत के और करीब हो गई और उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से बीतने लगी और मेरी हर रात रो रो कर गुजरती रही। अब मैंने वह सारी अय्याशी करना भी छोड़ दी है और मैं हर पल नीलू के प्यार में तड़प रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।